हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ हैव टू और हैज टू, अर्थात हैव टू हैज टू का प्रयोग। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हैव टू और हैज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो थोड़ा सी बातें आपको समझना है। जिन वाक्यों के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आदि जैसे शब्द आए, अर्थात प्रेजेंट टेंस में किसी कार्य को अनिवार्य रूप से करने के समय का बोध हो, तो ऐसे वाक्यों में हैव टू या हैज टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका हम अफर्मेटिव पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें अनुमान लगाने का तरीके थोड़ा से समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, अर्थात संरचना सूत्र। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हैव टू या हैज टू होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यदि कोई अन्य और शब्द आते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेंगे। अब इसमें रही बात कि सब्जेक्ट के बाद जो हैव टू हैज टू होगा वो किसके अनुसार हो, तो सब्जेक्ट के अनुसार तो होता ही है, लेकिन यहाँ पर हैव टू कब लगाएंगे और हैज टू कब लगाएंगे, ये थोड़ा सा समझने के लिए नोट में आपको लिखना है। आप लिखे रहेंगे, याद किए रहेंगे, तभी आप अनुवाद को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमने इसको पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं पढ़ा है और पढ़ा भी है तो एक बार पढ़ भी लेंगे तो क्या समस्या होगी, ऐसी तो बात है नहीं। चलिए समझते हैं। ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ काहे का प्रयोग किया जाता है, के साथ हैज टू का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, आई, यू, वी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ काहे का प्रयोग किया जाता है, हैव टू, काहे का, हैव टू का प्रयोग। हैव टू का प्रयोग किया जाता है। अब इतनी बातें यदि आपको पता हो गई तो अनुवाद लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे विद्यालय जाना पड़ता है। अब सबसे पहले देखिएगा, अब आपको अनुवाद ये मिला, कोई भी वाक्य मिला, अब आपको पहचानना है कि ये है क्या। जैसे ता है, अब सोच रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले पढ़िए। देखिए मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, देखिए वर्ब ये है लेकिन पढ़ता है, इसका मतलब जिस वाक्य के लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है आएगा, तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस में काहे का प्रयोग करेंगे, हैव टू या हैज टू का प्रयोग करेंगे। तो कौन, किसे विद्यालय जाना पड़ता, मुझे, तो यहाँ मुझे का मतलब ये नहीं कि मी होगा, ये सब्जेक्ट है, यानी अब लिख दे कि मैं विद्यालय जाना पड़ता है, तो कैसे लगेगा, सुनने में अजीब लगेगा ना। तो वो भाव पूर्ण करने के लिए मैं की जगह पे मुझे लिख दिया गया। ठीक है, तो कौन, यानी सब्जेक्ट आई आपका हो गया। ठीक है, मुझे का यहाँ पे आई ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस। आई के साथ हम हैव टू लगाएं या हैज टू लगाएं, तो अभी हमने आपको नोट बताया है ना, आई, यू, वी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ है हैव टू का प्रयोग, तो इसका मतलब यहाँ पे काहे का प्रयोग होगा, हैव टू।
हैव टू, इसके बाद फिर क्या चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करना पड़ता है, जाना। तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गई, जाना, है ना। तो हमने एक बार नहीं, कई वीडियो में भी आपको यह बताया कि कौन या किसने लगा करके आप पूछेंगे, सब्जेक्ट बताएगा, क्या कर लगा के पूछेंगे वर्ब बताएगा, और क्या लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा। क्या जाना पड़ता है नहीं, लेकिन अदर वर्ड के रूप में क्या है, विद्यालय। तो यहाँ पे टू स्कूल, कहाँ जाना पड़ता है, विद्यालय। अब देख रहे हैं आप, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हैव टू हाइज टू में इसको एक लगाया, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा था अदर वर्ड के रूप में, यहाँ पे है ना, कहाँ जाना पड़ता, स्कूल। तो हमने अदर वर्ड के रूप में ये स्कूल शब्द को लिखा। अगला एग्जाम्पल एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए उसे सब्जियां खरीदना है, उसे सब्जियां खरीदना है। तो देखिए लास्ट में क्या है, ना है, क्या आया है, ना है, क्या आया है, ना है, नहीं है, नहीं आए, तब भी आपको प्रेजेंट टेंस में हैव टू और हैज टू का ही प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, हैव टू और हैज टू का। तो उसे सब्जियां खरीदना है, तो इसका मतलब उसे सब्जियां खरीदना पड़ता है। किसे, उसे, उसे की मीनिंग क्या हो जाएगी, ही या सी, है ना। इसके अनुसार फिर हैव टू लगाएं कि हैज टू लगाएं। तो ये देख रहे हैं आप, नोट लिखे ना, ही से इट नेम या एकवचन सब्जेक्ट के साथ हैज टू का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसके साथ काहे का प्रयोग होगा, हैज टू का। क्या करना पड़ता है, खरीदना। खरीदने की मीनिंग क्या होती है, बाय, हो गया। फिर इसके बाद क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। तो हमने क्या कर लगा के पूछा था, हमको वर्ब मिला। क्या खरीदना पड़ता है, सब्जियां। अब ऑब्जेक्ट जगह क्या हो जाएगा, सब्जियां। क्या हो जाएगी सब्जी का, वेजिटेबल से। क्यों, क्योंकि वेजिटेबल माने सब्जी और बहुवचन है, इसलिए वेजिटेबल से। इस तरीके से आप याद रखना, पड़ता है, पड़ती हैं, आए, या फिर ना है, नहीं है, ने है, आए, तब भी आपको क्या करना है, हैव टू और हैज टू का ही प्रयोग करना है। बात समझ में आई। चलिए अब आगे पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। चलिए थोड़ा सा भी इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। कैसे करना होगा, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद हैव या हैज होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, फिर इसके बाद टू होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब आपको लग रहा कि हैव टू हैज टू का प्रयोग है, टू वहाँ कैसे चला गया। तो आपको बता दें, यदि हैव टू और हैज टू के प्रयोग वाले वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है, तो अनुवाद करते समय आपको क्या करना है, हैव टू या हैज टू के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। ये अब इसके साथ नहीं रहेगा। ये क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये टू वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले इसलिए लगता है क्योंकि ये इन्फिनिटिव का भाव में रहता है। किस भाव में रहता है, इन्फिनिटिव, ना, नी, ने, जिसका अर्थ होता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आया, तुम्हें चाय नहीं पीना है। तुम्हें चाय नहीं पीना है, अगर नहीं हटा तो तुम्हें चाय पीना है, मतलब, है ना। तो तुम्हें चाय नहीं पीना है, तो देखिए ना है। अब आपको कुछ नहीं याद रहे तो पढ़ता है, पढ़ती है, ना है, नहीं है, याद रहे, ठीक है। तो यहाँ देखिए किसे चाय पीना, तुम्हें। तो यहाँ पर क्या हो गया, यू, तुम्हें का। अब यू के अनुसार अभी आपको हमने बताया क्या, हैव या हैज, हैव, क्या लगेगा, हैव। तो याद रहे हैव टू हैज टू का प्रयोग है, पर निगेटिव बनने पर क्या हो जाता है, हैव टू और हैज टू के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट। तो यू हैव नॉट, इसके बाद फिर हम लिखेंगे हैव हैज में इसको एक लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर इसके बाद टू। इसके बाद पीना। तो पीने की मीनिंग देखिए, ऐसे तो सामान्य स्थिति में ड्रिंक ही होता है। क्या होता है, ड्रिंक। जैसे हम कोई चीज उठाते हैं, गट 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 पी गए तो वो ड्रिंक होता है। लेकिन जब कोई चीजें हम रुक रुक करके पीते हैं, टेक टेक करके पीते, जैसे चाय है, कॉफी है ना, सिप करते हुए, तब वहां पर पीने की मीनिंग है, ड्रिंक नहीं होगी, क्या होगा, टेक।
क्या होगा, टेक। इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। टेक टी, देख रहे हैं आप, हमने वर्ब क्या किया, पिया, है ना, क्या पिया, टी। समझ में आई बातें? आपको अगर इसमें लग रहा है कोई समस्या तो ये आप स्ट्रक्चर से याद रखिएगा। और जो हमने आपको तरीके बताए हैं कि कभी भी निगेटिव में आता है तो हैव टू और हैज टू के बीच में, देख रहे हैं ना, हैव टू और हैज टू के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव का रूप धारण करता है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने वाज टू और वर टू का प्रयोग पढ़ाया था, और इज टू, एम टू, आर टू के भी प्रयोग में ये चीज़ हमने आपको बताया था। आप वहाँ पर सर्च करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मेरी माता जी को खाना नहीं पकाना पड़ता है। मेरी माता जी को खाना नहीं पकाना पड़ता, किसको नहीं पकाना पड़ता, मेरी माता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माई मदर, क्या हो जाएगा, माई मदर। अब माई मदर के अनुसार हैव टू या हैज टू लगाओगे, अगर हैव लगा दिया तो मतलब फिर बेड़ा गर्क, है ना, यहाँ क्या लगेगा, हैज, ठीक है। नहीं शब्द है इसलिए हैज टू के या हैव टू के बीच में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर के कि टू क्या करेगा, रहेगा तो हैव टू हैज टू का प्रयोग, लेकिन टू सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही पहले लिखा जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव में तो लगता है कि हाँ ठीक है, सही है, लेकिन निगेटिव और से निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, वहां से टू क्या करता है, इनसे अलग हो जाता है, मतलब किसके साथ रहता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ठीक पहले। यहाँ देखिए, माई मदर हैज नॉट टू, क्या करना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता, पकाना। तो पकाने की मीनिंग क्या होती है, कुक। क्या पकाने की बात हो रही, खाना, मतलब फूड, है ना। अब और कुछ बचा है शब्द, अगर बचा है तो अदर वर्ड के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। समझ में आई बातें? चलिए अगर समझ में आ गया तो आगे पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम पहले पढ़ेंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं किस तरीके से इसकी संरचना सूत्र होगी अनुमान लगाने का। तो सबसे पहले आपको बता दें, हैव या हैज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर टू होगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन याद रहे इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए, क्या उन्हें दफ्तर जाना है, क्या उन्हें दफ्तर जाना है। तो देखिए इतना थोड़ा इसको हाइट करके देखिए, उन्हें दफ्तर जाना है ना, किन्हें, उन्हें, उन्हें मतलब दे, तो दे के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव। तो हैव हैज में से कोई हमने एक लिखा है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहां सब्जेक्ट लिखा है, इसके बाद फिर क्या होगा, टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या करना, जानना, जाने की मीनिंग क्या हो गई, गो, कहां जाने की बात हो रही है, दफ्तर। क्या जाना है, नहीं बोल रहा है, लेकिन कहां जाना है, दफ्तर। तो यहाँ पे स्थान है, यहाँ पे टू, ऑफिस। कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरीके से इसका इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, अर्थात क्वेश्चन होगा तभी। जैसे मान लीजिए पूछा गया, क्या उन्हें दफ्तर जाना है, तो भाई जिससे पूछेगा वो बोलेगा हाँ उन्हें दफ्तर जाना है, या फिर बोलेगा नहीं उन्हें दफ्तर नहीं जाना है ना। चलिए इसका WH टाइप देख लेते कैसे होगा। WH टाइप क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कब की कैसे कहाँ लगा कर पूछा जाए तो कैसे अनुवाद करेंगे, तो पहले समझेंगे लगेगा अनुवाद कैसे। तो इसकी संरचना सूत्र होगी, क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रहे लास्ट में क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा।
चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आज तुम्हें क्या खाना है, या फिर आज तुम्हें क्या खाना पड़ता अब देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पढ़ता है ना, पढ़ता है पढ़ती हो भी हो सकता है, ना है नहीं है। आज तुम्हें क्या खाना है, अक्सर ऐसे पूछा जाए तुम्हें क्या खाना है, तुम्हें क्या पीना है ना। तो ऐसे हम क्वेश्चन कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि शब्दों को लगाकर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। किसकी जगह, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद फिर हैव हैज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो थोड़ा सा चेक करते हैं, इसको हाइड करते हैं। किसे खाना है, तुम्हें, मतलब सब्जेक्ट कौन है, यू। तो यहां पर देखिए यू अकॉर्डिंग क्या हो गया, हैव, और इसी क्रम में हमने यू को भी लिख लिया। तो हैव यू तो बन गया व्हाट हैव यू। अब इसके बाद टू लगा करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, खाना मतलब ईट। तो टू ईट, क्या खाना है, खुद ही पूछ रहा है ना, तो अपने से मत लिख देना तो इस तरीके से आपने देखा कि यस या नो टाइप और WH टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों तरीकों का आपने देखा कि चाहे हम क्या लगा कर पूछे और चाहे कब क्यों कैसे लगा के पूछे। इसमें आप याद रखेंगे मुख्य यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में केवल और केवल हैव हैज ही लिखे जाएंगे। टू क्या करेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्फिनेटिव का रूप यानी इन्फिनेटिव के भाव में होता है। किसके भाव में होता है, इन्फिनेटिव के भाव में, यानी ना है नहीं है, नहीं है जिसका अर्थ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि कभी इसका निगेटिव आ जाए तो कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है बस। किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देना है बस। ठीक है, चलिए यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।